हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई देखो, आज के इस लेक्चर के अंदर मुझे आपको स्टार्ट कराना है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कराना है भाई? अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन प्योर प्रैक्टिकल। अब थोड़ा मजा आएगा आपको अकाउंट सीखने में। अब आपकी स्टार्टिंग होगी प्रैक्टिकल की, अकाउंटेंसी की प्रैक्टिकल की स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से हम। हमारा आज का नया चैप्टर मान लो ये एक तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको मैं अपनी 2 क्लास में खत्म कराऊंगा। आज की क्लास में आपको बेस कराऊंगा, अगली क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है? अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पहले मैं थ्योरी लिखता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं और थ्योरी को लिखते हैं। कहता है भाई एन अकाउंटिंग इक्वेशन, कहता है एन अकाउंटिंग इक्वेशन एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल, accounting equation is a mathematical, an accounting is a mathematical expression, an accounting equation is a mathematical expression। अच्छा, फिर which show that the ध्यान सुनना, asset and liability, which show that the asset and liability are equal, which show that the asset and liability are equal। फिर आगे क्या है? लाइबिलिटी ऐसे लिखो, एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस आर इक्वल, एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस आर इक्वल। फिर कहता है भाई एन अकाउंटिंग इक्वेशन, पहला पॉइंट दे दे इसको, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखना, एन अकाउंटिंग इक्वेशन, बड़ा मजेदार चैप्टर है, बड़ा अच्छा चैप्टर है, इससे आपको प्रैक्टिकल एक्सपर्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। किस पे बेस्ड है? इसको मैं दूसरे पेन से लिखूँ तो अच्छा रहेगा, आप भी हाईलाइट कर लो उसको, दूसरे पेन से लिखो, बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब ये क्या होता है? ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग दैट, इसका मतलब क्या है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का? मीनिंग दैट every transaction has dual effect, has double effect। every transaction has double effect, मैंने बताया था every transaction has double effect। one is debit and another is credit, Debit is a left side, debit is a left side of accounts, अकाउंट का जो लेफ्ट साइड होता है उसको डेबिट कहते हैं। फोर्थ, क्रेडिट इज अ राइट साइड ऑफ अकाउंट, सर ये क्या होता है? आगे जाकर आपको मैं एक चैप्टर और सिखाऊंगा, अकाउंटिंग प्रोसीजर करके एक चैप्टर और आएगा, उसमें आपको सिखाऊंगा डेबिट क्रेडिट। आपने सुना होगा कभी डेबिट क्रेडिट होता है अकाउंटेंसी के अंदर, ठीक है। तो डेबिट क्या होती है? लेफ्ट साइड होगा। जैसे मैथ में होता है LHS RHS होता है ना, जैसे मैथ में क्या होता है? LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। ऐसे यहाँ पर होता है लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखते क्योंकि मैथ नहीं पर, इसलिए अलग बनाया डेबिट। और राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? क्रेडिट। तो मतलब अकाउंट, कोई अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं, उसमें अगर डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड होगी तो उसको डेबिट साइड बोलूंगा, और राइट हैंड साइड उसको क्रेडिट साइड बोलूंगा। या सर हमारा डेबिट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट, क्रेडिट इज द राइट साइड ऑफ द अकाउंट। यहां तक क्लियर है? मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है? कहता है वी कैन एक्सप्रेस इस मैथमेटिकली, वी कैन
एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली एज फॉलो। कहता है मैथमेटिकली है ना, तो मैथमेटिकली एज फॉलो ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या कहता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। अगर मैंने कहा एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, तो मैंने कहा एसेट बराबर लायबिलिटी दो तरीके की होती है, एक होती है लायबिलिटी, एक होती है ऑनर वाली लायबिलिटी। याद आ रहा है, कैपिटल, कैपिटल इज लायबिलिटी नहीं होती होता। एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है, अगर आप ऑनर हो किसी बिजनेस के, तो आपने बिजनेस पैसा लगाया, तो बिजनेस के ऊपर क्या बन गई, लायबिलिटी, और किस नाम से बनेगी, कैपिटल नाम से। तो अकाउंटिंग मैथमेटिक्स में इसको ऐसे फॉलो करा जाता है, क्योंकि लुका पिकोली कौन थे, ग्रेट मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो अकाउंटिंग में पहले इन्होंने कहा एक प्रिंसिपल बनाया, अकाउंटिंग इक्वेशन का एक प्रिंसिपल बनाया। इक्वेशन नाम आया सर में, क्या नाम आया, इक्वेशन। इक्वेशन मतलब क्या होता है, जहां पर जिस चीज में प्लस और माइनस होता है उसको बोलते हैं इक्वेशन। याद रहेगी आज के बाद, जिस चीज में प्लस माइनस का साइन आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऑपरेशंस आते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशंस। अकाउंटिंग, अकाउंट्स के अंदर कुछ प्लस माइनस के साइन, इसलिए बोला अकाउंटिंग इक्वेशन। अब दोस्तों मेरे को ना, जब मैंने चैप्टर पढ़ा और जब मैंने पहली बार ये चैप्टर पढ़ाया, तो मैंने बच्चों से बोला चैप्टर का विश्वास मत करना जब तक आपका लॉजिक क्लियर ना हो, आपके पास आपको प्रूव करके नहीं दो, क्योंकि मैथमेटिक्स है, और अगर मैथमेटिक्स है तो कहीं ना कहीं इसको प्रूव करना चाहिए। मैंने कहा हाँ जी प्रूव करके दिखाएंगे। देखो अब क्या कहता है अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन को मैथ की तरह एक्सप्रेस करा जा सकता है। और ये पता क्या बताता है, अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है जो बिजनेस की जितनी भी एसेट्स है और बिजनेस की जितनी भी लायबिलिटी है वो बराबर होगी हमेशा। ओहो, मतलब जितने बिजनेस के पास प्रॉपर्टी होगी उतनी ही बिजनेस के पास क्या होगी, कर्जा होगा। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना, बिजनेस का ओनर का कर्जा भी हो सकता है और बाहर वालों का कर्जा भी हो सकता है। बैंक से लोन लिया, ये लायबिलिटी हो गई। ओनर से कुछ कैपिटल, ओनर ने कैपिटल लगाई, ये क्या हो गया, कैपिटल एज अ लायबिलिटी ट्रीट करा जाता है। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी होती है बिजनेस के ऊपर। आप बिजनेस और ओनर को अलग मत मानना, मैं आपको पहले सिखा रहा हूँ। पूरी अकाउंटिंग हम करते हैं, अकाउंट्स किस पे बनाते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं। रिकॉर्डिंग किस पे करते हैं, बिजनेस के लिए। क्लासीफाई किस पे करते हैं, बिजनेस के लिए। ऑनर से हमें लेन देना नहीं है, मैं ऑनर हूं अपने बिजनेस का, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट बनाऊंगा, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ऑनर अगर बिजनेस को कुछ पैसा दे रहा है तो बिजनेस के ऊपर बन गई लायबिलिटी, और ऑनर वाले पैसों पे बन जाती है कैपिटल। तो लायबिलिटी एक कैपिटल तरीके क्या होती है, लायबिलिटी होती है। कैपिटल तरीके क्या होती है, लायबिलिटी। दोस्तों अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है जितने भी बिजनेस है अगर वो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब हर एक बिजनेस की, हर एक फर्म की अकाउंट्स, हर एक बिजनेस में अकाउंट्स जो होंगे, हर एक बिजनेस में जितनी एसेट होगी उतनी ही लायबिलिटी होगी। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं मानता ना, आप मानना ये बात। मैंने कहा ना मैं मानूंगा ये बात, ना आप मानना। ऐसा थोड़ी ना होता है सर कि जितनी एसेट उतनी लायबिलिटी, जितनी एसेट उतनी लायबिलिटी। मैंने कहा ऐसा मैंने भी नहीं माना, ऐसा आप भी मत मानना। मैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक ट्रांजेक्शन पकड़ेंगे और एक एक ट्रांजेक्शन में देखेंगे क्या एसेट बराबर लायबिलिटी है या नहीं, क्या एसेट बराबर लायबिलिटी है या नहीं, ये देखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है, वो कहता है कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेस कर, मैथ की तरह इसको एक्सप्रेस करा जा सकता है। और कहते हैं कि जितनी ऐसे बिजनेस की एसेट होती है, टोटल प्रॉपर्टी जितनी बिजनेस की एसेट होती है, टेंजिबल पेंजिबल सब उतनी ही बिजनेस की क्या होती है दोस्त, लायबिलिटी होती है। अब लायबिलिटी के अंदर क्या होगा, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी मतलब क्या होता है, आउटसाइड लायबिलिटी और इनसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब बाहर वालों की, इनसाइड मतलब कैपिटल वाली लायबिलिटी जो ओनर ने लगाई है। कह रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर बेस्ड है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है हर एक डबल एंट्री सिस्टम, अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था, हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक कुछ आएगा या कुछ जाएगा। मैंने कहा आपने मुझसे कुछ सामान खरीदा तो आपके पास क्या आया, सामान, और मेरे पास क्या आया, कैश, आपने जो मेरे को पेमेंट करी। दोस्तों हर एक ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होंगे, इसलिए बोला ये अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग दैट एवरी ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होंगे, एक इफेक्ट डेबिट होगा, एक इफेक्ट क्रेडिट होगा। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या है मैं बाद में सिखाऊंगा, 3 चैप्टर और पढ़ाने दो, उसके बाद सिखाऊंगा डेबिट क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद डेबिट क्रेडिट समझेंगे। बस ये समझो अभी डेबिट क्या होती है, डेबिट होती है एक अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड और क्रेडिट होती है एक अकाउंट की राइट साइड। अब ये क्या होता है, छोड़ो ना डेबिट क्रेडिट, अभी मैं क्या सिखा रहा हूँ, अभी हम ये सीख रहे हैं बस। अब भाई ड्यूल एसेट अब क्या होगा बाद में सुनो, पर यहाँ पर अगर ये बात मानने का तो ये आपको ही मानना है, कह रहा आप मानो ये
मैं कह रहा हूँ हर एक बिजनेस की अकाउंटिंग इक्वेशन आपसे कहता है कि हर एक बिजनेस की जितनी एसेट होगी उतनी लायबिलिटी होगी। मैंने कहा ये क्या बात है भाई, जितनी मेरी प्रॉपर्टी उतना मेरा कर्जा, तो मैंने क्या कमाया? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं, जितनी एसेट उतनी लायबिलिटी। धीरे धीरे करके समझोगे, धीरे धीरे करके समझो। सोचो, लायबिलिटी का मतलब लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी का मतलब कैपिटल भी जुड़ा हुआ है दोस्तों। आपने जो बिजनेस में पैसा लगाया था वो 2 लाख रुपए लगाया, तो मैंने 2 लाख रुपए क्या करा? मैंने 2 लाख रुपए कुछ खरीद लिया। और अब मैं दिखाता हूं आपको कि मैंने कहा, देखो सिंपल एक एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको समझाता हूं। मैंने कहा ए एक ओनर है बिजनेस का, ए एक ओनर है बिजनेस का। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब इसने कैपिटल लगाई 10 लाख रुपए की, इसने क्या लगाई? कैपिटल लगाई 10 लाख रुपए की। अब जब इसने 10 लाख रुपए दिए तो उसके पास क्या आया? इसके पास बन गई लायबिलिटी। इसके पास क्या आई? कैपिटल आई 10 लाख रुपए की, आई नहीं आई? 10 लाख की कैपिटल। अभी 10 लाख रुपए कैसा आया? इसके बाद कैश भी तो आया होगा, या कैपिटल ही आई, या कर्जा ही आया। ए ने जो पैसा लगाया इसको पैसा भी तो दिया होगा। हमने कहा पैसा दिया 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए की क्या बन गई? कैपिटल नाम की लायबिलिटी बन गई, क्योंकि मुझे अब ए को वापसी करना है। हम कौन है दोस्त? बिजनेस है। ए हमने ओनर है हमारा, और ए कौन है हमारा? ओनर। ओनर ने कुछ पैसा लगाया 10 लाख रुपए। अब वो 10 लाख रुपए जो उसने लगाया है मेरे पे, वो 10 लाख रुपए मेरे पे कैश आया, और साथ में लायबिलिटी भी तो आ गई, कर्जा भी तो हो गया कि ओनर को पैसा देना है। ठीक है, समझ में आ गया? देखो ऐसे मैंने कहा जितनी लायबिलिटी उतनी एसेट। आई बात समझ में? अच्छा, मैंने बैंक से, एक बैंक वाला आया और बैंक वाले ने मुझे लोन दे दिया 5 लाख का। अब जब ये 5 लाख का लोन दिया तो मेरे पे क्या आया? बैंक लोन करके मेरी लायबिलिटी बन गई, कि मैंने बैंक से लोन लिया, मेरी लायबिलिटी बन गई, और मेरे फिर द्वारा कैसा आ गया? 5 लाख रुपए का। फिर देखो एसेट बराबर लायबिलिटी बराबर। आई बात समझ में? बैंक लोन, लोन मेरे लिए क्या बन गया? लायबिलिटी, क्योंकि 5 लाख चुकाने हैं, और साथ में मेरे पे क्या आया? कैश। कैश आया 5 लाख का, और साथ में लायबिलिटी भी बढ़ गई, कर्जा भी बढ़ गया 5 लाख का। तो जितनी एसेट उतनी लायबिलिटी। पर मैं अभी भी कहता हूं, आप भी बिल्कुल मत मानना कि जितनी एसेट उतनी लायबिलिटी। हमने एक फॉर्मूला सीखा। हमने क्या सीखा? हमने कहा भाई देखो देखो, एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल होगा आज के बाद। हमने कहा सर ये हम प्रूव करके दिखाएंगे आपको। एक एक ट्रांजेक्शन पकड़ता हूं, जो कि मेन ट्रांजेक्शन है बिजनेस के अंदर की, जो मेन ट्रांजेक्शन उसको पकड़ते हैं। जितनी एसेट होगी उतनी लायबिलिटी प्लस कैपिटल होगा। मेन ट्रांजेक्शन पकड़ते हो, एक एक ट्रांजेक्शन को करके देखते हैं। ठीक है, चलो ट्रांजेक्शन को एक एक बढ़ते हैं। बस प्रैक्टिकल चालू हो गया, बस यही था थ्योरी। थ्योरी कहता है अकाउंटिंग का, भाई कहता है किसी भी बिजनेस की एसेट जितनी होगी उतनी लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मैंने कहा ये फॉर्मूला बना दिया उसने, और ये फॉर्मूला बनाया तो मैं इसको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 पहले मैं फॉर्मेट बना देता हूँ। फॉर्मेट कैसे होता है? देखो अकाउंट्स के अंदर ना कुछ फॉर्मेट होते हैं। फॉर्मेट का मतलब जैसे आपने लेटर का फॉर्मेट सीखा था, नोटिस डब्बे में बंद होता है, यहाँ से चालू होगा, डेट इधर होती है, ये उधर होता है। तो ऐसे अकाउंट्स के अंदर क्या होता है? फॉर्मेट होता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का भी कुछ फॉर्मेट है। हमेशा हमें फॉर्मेट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। जिस फॉर्मेट में हमें दिया होगा उसी फॉर्मेट में हमें इसको उतारना पड़ेगा। आप अलग से फॉर्मेट नहीं बना सकते इसका। ठीक है, तो जिस तरीके से आपको दिया होगा उस तरीके से आपको उतारना पड़ेगा। सबसे पहले छोटा सा बना रहा हूँ, आप भी छोटा सा बनाए। सीरियल नंबर होता है, कितनी ट्रांजेक्शन है वो लिखते हैं। फिर होता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब होता है डिटेल। पर्टिकुलर्स का क्या मतलब होता है दोस्तों? डिटेल होता है। पर्टिकुलर लिखने के बाद फिर लिखते हैं यहाँ पर एसेट। एसेट लिखने के बाद इजिकल टू, फिर लिखते हैं इजिकल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ऐसे लिखते हैं। ये हो गया इसका अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट। क्योंकि दोस्तों अकाउंट क्या है? एक आर्ट है। अकाउंट क्या है मेरे भाई? एक आर्ट है। और आर्ट के अंदर, आर्ट मतलब कला, और कला किस तरीके से प्रेजेंट करा जाता है? प्रेजेंट कैसे करा जाता है? फॉर्मेट देकर। तो अकाउंट्स में बहुत सारे फॉर्मेट हैं जो कि आपको तरीके से सीखने हैं। सर ये अपने आप सीख लोगे, अपने आप। इसको याद करने की जरूरत नहीं होती कि इसमें कौन सा फॉर्मेट है, ये अपने आप आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये ऑटोमेटिक आ जाता है। आज तक कोई बच्चे इसने याद नहीं करा, मेरे को इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, किसी बच्चे को याद नहीं करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक आता है। तो ये कुछ फॉर्मेट है। यहाँ पर आप डालोगे ट्रांजेक्शन का सीरियल नंबर। पर्टिकुलर्स का मतलब होता है डिटेल। क्या होता है? डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन। डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन की डिटेल। ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है? सेल करना, परचेस करना। एसेट है तो एसेट लिख लेना, इक्वल टू लायबिलिटी हो तो लायबिलिटी, प्लस कैपिटल तो कैपिटल लिख लेना। नंबर 1 एक ट्रांजेक्शन। आई बात समझ में? ये हो गया फॉर्मेट। अब मैं एक एक करके ट्रांजेक्शन पढ़ाता हूँ और हम देखते हैं, हम प्रूफ करते हैं क्या अभी एसेट बराबर लायबिलिटी आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अभी प्रूफ करेंगे एसेट बराबर, मतलब जितनी एसेट होगी उतनी लायबिलिटी प्लस कैपिटल होनी चाहिए। क्योंकि कैपिटल एक तरीके की क्या होती है? लायबिलिटी। कैपिटल नाम से क्यों शो करते हैं? क्योंकि ऑनर की होती है, इसलिए अलग से दिखा देते हैं। होती बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है, बिजनेस को देना होता है। अब 2 ट्रांजेक्शन दिखाता हूं। मुझे 2 क्लास में आपको ये खत्म कराना है। ट्रांजेक्शन नंबर 1 T1। T1 का मतलब क्या है? चलो पूरा ले लेता हूं। चलो पहली ट्रांजेक्शन लिखता हूं, फर्स्ट लिख देता हूं। मिस्टर राम स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश। मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट करा कैश। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन हो गया। फिर एक क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ट्रांजेक्शन क्या? क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1
जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वैसे वैसे बताना। एक बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है, ऑफ कैश इन रुपीज, 10 लाख रुपए लगाए बिजनेस के अंदर। मिस्टर राम एक पर्सन है, ओनर है, उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट करा जिसमें कैश लगाया 10 लाख रुपए। क्या लगाया? कैश। क्या लगाया? कैश। परचेज गुड्स। परचेज गुड्स, गुड्स क्या होती है मान लिया? क्या वो छू सकते हैं गुड्स को? गुड्स क्या मतलब जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, क्या छू सकते हैं? हाँ, इसे एसेट में अंदर डाला जाता है इसको। परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 50,000 इन कैश, उधार कैश में गुड्स खरीदे। पीसी ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन लिख रहा हूँ फिर मैं मैच करूंगा क्या ये आपके पास, क्या ये बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। फिर करा भाई परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख के गुड्स खरीदे इन क्रेडिट, उधार पर, उधार पर खरीदे। फोर्थ, सेल गुड्स ऑफ रुपीज 1,50,000 in cash. Fifth, sale goods of rupees 50,000 in credit. कुछ माल उधार पे बेचा, कुछ माल कैश में बेचा। ठीक है सर, ये समझ में आ रहा है आपको? ये मैं आपको क्वेश्चंस कराने लग रहा हूँ मैं, और समझना आपको जरूर 100% समझ में आएगा, क्योंकि मैं काफी टाइम से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ और इसी वे में पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। और बच्चे इतना दिमाग होता है, मतलब इतना लेवल अप करके पढ़ा देता हूँ कि आपके बाय माइंड पे इतने तरीके से अकाउंट बैठ जाएगा, इसका हो जाएगा। ठीक है, परचेज मशीनरी, एक मशीन खरीदी और रुपीज 5 लाख। तो भाई ये ट्रांजेक्शन है 6, मैंने बिजनेस के अंदर 6 ट्रांजेक्शन करी और जो ट्रांजेक्शन मैंने सारा का सारा आपको दे दिया। अब बनाएंगे आप फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसे बनेगा? सबसे पहले लिखते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर छोटे, देखो पहले एक बार मेरा क्वेश्चन देख लो फिर उतारना, पहले क्वेश्चन देख लो। फिर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर लिखेंगे यहाँ पर एसेट इजिकल टू, एसेट इजिकल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट इजिकल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। दिख रहा है ना आपको? सर जगह कम है इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। यहाँ पर थोड़ा बड़ा लाइन खींचेंगे। देखो मैं अभी पहले आपको नहीं उतारना, मैं आपको फिर कह रहा हूँ पहले नहीं उतारना आपको, पहले नहीं कराना आपको, पहले मेरी तरीके से सीखना है। जो मैं फॉर्मेट सिखा रहा हूँ वो उतारना है। सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है? राम स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ कैश 10 लाख रुपए का। राम ने बिजनेस स्टार्ट करा 10 लाख रुपए का। बताओ, अब मेरी बात सुनना। राम यहाँ खड़ा है, ऑनर, हमें बिल्डिंग बिजनेस है, मैं बिजनेस का अकाउंटेंट हूं, मैंने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट बनाता हूं। ठीक है, मैं बिजनेस का अकाउंट हूं, हम बिजनेस है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट बनाते हैं। राम एक दूसरा पर्सन है, राम ऑनर है, राम ने कुछ पैसा दिया, हमारे पास क्या आया बताओ? हमारे पास आया कैश। कैश आया, पैसा आया तो कैश आया हमारे पास। और जब हमारे पास कैश आया तो साथ में हमारे पास कर्जा भी तो आया। क्यों? क्या मुझे राम को वापस नहीं पैसा देना? बिजनेस को राम को वापस देना होगा ना पैसा, जो उसने पैसा लगाया है वो वापसी तो देना होगा। इसलिए दो चीज आई, एक तो हमारे पास पैसा आया, ऊपर से हमारे पास क्या आया? कैपिटल आई। कैपिटल क्या आई? लायबिलिटी। ठीक है, तो मैंने कहा स्टार्टेड अ बिजनेस, यहां तो लिखना है स्टार्टेड अ बिजनेस। स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करा और यहाँ पे देखो क्या आया मेरे पास? कैश। तो यहाँ पे लिखना है कैश, एसेट के नीचे लिखना है कैश। फॉर्मेट सीख लो क्या है, मैं फिर कह रहा हूँ फॉर्मेट में गड़बड़ मत करना, फॉर्मेट सीख लो। यहाँ लिखना है कैश और कितना कैश आया? मैंने कहा 10 लाख रुपए आया। मैंने कहा 10 लाख रुपए। कैश आने के साथ साथ क्या लायबिलिटी है? बाहर वाली लायबिलिटी है, अंदर वाली कैपिटल वाली? सर कैपिटल वाली। तो 10 लाख रुपए कैपिटल भी आ गया। बात समझ में आती है नहीं आती? बता दो। मिस्टर ओनर ने, राम ने, ओनर हमारे बिजनेस का, हम अकाउंटेंट, हम बिजनेस के पॉइंट से, हम हमारा जो सोचने का नजरिया होना चाहिए, हम जब अकाउंट मेंटेन करेंगे ना अकाउंटेंट, तो बिजनेस ये मानेगा कि मैं बिजनेस हूं। तो अब राम ने मुझे पैसा दिया बिजनेस को 10 लाख रुपए, तो मेरे पास पैसा आया, मेरे पास हाथ में कैश आ गया। और कैश हमारी क्या होती है? एसेट होती है, क्योंकि ये टेंजिबल एसेट है। कैश आया और मैंने क्या करा इस कैश को? मेरे पास जो कैश आया क्या मुझे वापसी करना है? नहीं करना राम को? हाँ, एक दिन वापसी करना है। तो मेरे पे लायबिलिटी भी तो आ गई। और लायबिलिटी किस नाम की आई? बाहर वाले की थी या ऑनर की थी? ऑनर की लायबिलिटी को कैपिटल नाम से शो करते हैं। हमेशा याद रखना, ऑनर वाली लायबिलिटी को कैपिटल नाम से शो करते हैं। बाकी सारी जितनी भी लायबिलिटी है, बाकी किसी और पर्सन की लायबिलिटी होगी, उसको लायबिलिटी अंदर डालेंगे, यहां पर डालेंगे। बस एक ऑनर की लायबिलिटी जो होती है वो कैपिटल वाली जाती है। बस पहली ट्रांजेक्शन कंप्लीट है। चलो, पहली ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद
आपने टोटल करना है और टोटल करके लिखना है न्यू इक्वेशन। क्या लिखना है? न्यू इक्वेशन। और यहाँ पर लिखना है इसका टोटल आया 10 लाख रुपए, यहाँ पर टोटल कर दिया 10 लाख रुपए बराबर यहाँ है 0 प्लस 10 लाख रुपए। अब मुझे बताओ न्यू इक्वेशन देखो, इस साइड भी 10 लाख इक्वल टू के इस साइड भी 10 लाख है या नहीं? बता दो। है। सर एक ट्रांजेक्शन से नहीं मानेंगे हम, एक ट्रांजेक्शन तो मानना ही नहीं है कि ये बराबर है। अभी और ट्रांजेक्शन करेंगे तब देखेंगे कि बराबर आ रहा है नहीं यार, अभी तो मानूंगा ही नहीं। सेकंड ट्रांजेक्शन देख रहे, लाइन काम खींच रहा हूँ, न्यू इक्वेशन से पहले लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान देना। परचेज गुड्स फ्रॉम 50,000 कैश, उधार पे मैंने कैश में गुड्स खरीदे। अब मुझे बताओ बिजनेस ने किसी दूसरे पर्सन से गुड्स लिए तो मेरे पास क्या आया? गुड्स आए। मेरे पास क्या आया? गुड्स। और गुड्स क्या होती है? एसेट, क्योंकि वो टेंजिबल छू सकता हूं उसको मैं। मेरे पास क्या है? गुड्स आए। और मेरे से क्या चले गया? पैसा चले गया। तो क्या आया? गुड्स। क्या गया? पैसे। तो मेरे बताओ पैसे बढ़ गए कम हो गए? कम हो गए। और क्या आ गया? गुड्स आ गए। तो जरूरी नहीं है कि एक साइड लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़े दूसरी साइड एसेट पे इफेक्ट पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हो सकता है कि दोनों साइड इफेक्ट पड़ेंगे, पर इफेक्ट दो पड़ेंगे या दो से ज्यादा हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले क्या करा? परचेज गुड्स। अमाउंट नहीं लिखा जाता, पर्टिकुलर्स में कभी भी अमाउंट नहीं लिखा जाता, सिर्फ लिखा जाता परचेज ऑफ गुड्स। कितना गुड्स है वो यहाँ लिखेंगे। मैंने कहा सबसे पहले जब मैंने गुड्स खरीदे ना 50,000 रुपए के, तो मेरी लायबिलिटी मेरे जो कैश था वो कम हो गया। 50,000 को 50K लिख दिया, तो माइनस कर दिया मैंने। माइनस करने के लिए मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ब्रैकेट। या ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का साइन लगा सकते हो, या तो माइनस का साइन लगा दो या ब्रैकेट लगा दो, बात एक ही है। यहाँ समझ में आ गया? तो 10 लाख रुपए मेरे पे कैश पड़ा है मेरे हाथ में। हमारे बिजनेस के अंदर क्या पड़ा है? 10 लाख रुपए। हमने किसी बाहर से क्या करा? गुड्स खरीदे, तो उसमें से 50,000 रुपए निकालो, दे दिए। तो अब मेरे पास कितना बच गया मुझे बताओ? कैश कितना बच गया मेरे पास? मेरे पे कैश बच गया 9,50,000, 9.5 लाख। मेरे पे कैश कितना बच गया? 50,000 तो चले गया, तो कितना बच गया? 9.5 लाख बचा। नहीं लगा बचा? बताओ सर बच गया 9.5 लाख ही बचा। बट सर यहाँ तो 9.5 लाख है, 0 प्लस 10 लाख, ये तो बराबर आया ही नहीं। मैंने गलती कर दिया आपने। मैंने कहा आपके पास दो इफेक्ट हुए थे, दो, एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट हुए थे। क्या? पैसा जा रहा था, आपने माइनस कर दिया, चलो गया। आपके पास अब कितना बचा पैसा? 9,50,000 रुपए। पर कुछ आया भी तो था। क्या आया था बताना? गुड्स। और गुड्स की लायबिलिटी होती है, छू सकते हैं, छू सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे गुड्स, हमारे पास गुड्स भी आए। और गुड्स आए ना, जहां पर वो ट्रांजेक्शन लिखे उसके बगल में लिखते हैं। यहां नहीं लिखना, जहां ट्रांजेक्शन जहां पर लिखनी है, जहां पर ये नाम लिखा सेकंड ट्रांजेक्शन। न्यू क्वेश्चन में कभी लिखो, मतलब टोटल करते हैं। न्यू क्वेश्चन में क्या करेंगे? टोटल। और जहां पर ट्रांजेक्शन का नाम लिखा था वहां, तो कितने गुड्स आए? 50,000 रुपए गुड्स आए। तो देखो अब मुझे बता दो, 9,50,000 का कैश पड़ा है मेरे पास, 50,000 रुपए के गुड्स पड़े हैं मेरे पास। 9,50 का कैश, 50,000 के गुड्स पड़े, तो टोटल कितना हो गया? 10 लाख रुपए और 10 लाख की कैपिटल। ठीक है, बाइफरकेशन हो गया, इसको बोलेंगे न्यू इक्वेशन। NE लिख देता हूं। अब तीसरा पॉइंट, फिर परचेज करें गुड्स इन क्रेडिट, उधार पे खरीदे हैं, और 1 लाख रुपए का। अब मैंने उधार पे खरीदे, सुनना, हाँ, अब मैंने गुड्स उधार पे खरीदे हैं। तो मैंने जब बोला एक पर्सन से, मैंने कहा भाई मेरे को गुड्स चाहिए, मुझे बाहर बेचना है, अपने मार्केट के अंदर ना बेचना है। मैंने कहा ठीक है बताओ कितने? मैंने कहा 1 लाख रुपए के। मैंने कहा मेरे को गुड्स दे दिया। मेरे पे क्या आया? गुड्स आया। तो मेरे पे गुड्स आया, तो गुड्स का एक हेडिंग बना दी मैंने, गुड्स की हेडिंग मैंने बना दी। इसी के नीचे लिख देंगे कि आपने 1 लाख रुपए के गुड्स और खरीदे। पर इस बार 1 लाख के जब गुड्स खरीदे तो उधार पे खरीदा या कैश देकर? सर उधार पर। क्या मैं इधर से माइनस कर दूं कैश? नहीं सर, बस यही तो समझाना चाह रहा हूं मैं। आप दो इफेक्ट देखो, दो नजरिया देखो उसमें, कि आप जब गुड्स खरीद रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है? गुड्स आ रहे हैं। क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं, लायबिलिटी बन जा रही है। क्या बन जा रही है? लायबिलिटी। क्या आपको उस बंदे को पैसा देना है नहीं देना? हाँ सर देना है उस बंदे को पैसा। मैंने मान लेते आपसे गुड्स खरीदे, अब चलो आपने मुझसे गुड्स खरीदे, आप अपने बिजनेस में अकाउंटिंग कर रहे हैं, आपने मुझसे गुड्स खरीदे, मैंने आपको गुड्स दिए, आपने मुझे पैसा दे दिया। तो आपके पास क्या आया? आपके पास गुड्स आए और पैसा चले गया। तो आपने कहा गुड्स बढ़ गए, पैसा माइनस कर दिया। अब आपने मुझसे 1 लाख के गुड्स खरीदे, मैंने आपको गुड्स दे दिया, आपके पास गुड्स आ गए, पर आपने पैसा दिया नहीं दिया। क्या आप मुझे पैसा दोगे नहीं दोगे? दोगे। कब दोगे? फ्यूचर में दोगे। तो इसलिए आपके पास क्या बन गई? अब लायबिलिटी बन गई। आपके पास क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई कि आपको ये पैसा देना है। ये गुड्स का पैसा अभी कैश नहीं दिया, अभी कैश दिया होता तो माइनस कर देगा, पर अभी कैश नहीं दिया, क्या बन गया? लायबिलिटी। आपके ऊपर कर्जा आ गया कि आपने 1 लाख के गुड्स को लिया, उसके बदले में पैसा नहीं दिया। तो आपको क्या बनना? आपके लिए मैं क्या हो गया बताओ? क्रेडिटर। आपको क्रेडिटर पैसा देना है, आपके लिए लायबिलिटी। तो मैं यहां लिख दिया क्रेडिटर। क्या आया? समझ में नहीं आया? बताओ। क्रेडिटर। और 1 लाख रुपए यहां पर बढ़ गया, और मैं कहूंगा कि यार अच्छा मेरे पे बन गई लायबिलिटी। मेरे पे क्या बन गई दोस्त? लायबिलिटी। मैंने कहा अब मेरे को टोटल करेगा तो 9,50,000 का आपके पास कैश पड़ा है, 1,50,000 का आपके पास गुड्स पड़े हैं, 1 लाख की लायबिलिटी पड़ी है जो आपको वो गुड्स उधार पे खरीदे थे, और 10 लाख की आपके पास क्या बना है? कैपिटल बना है। अभी मैच कर लो सब। 9,50,000 पर 1.5 लाख 11 लाख हो गया, और 10 लाख प्लस 1 लाख 11 लाख हो गया। आप समझो, कॉन्सेप्ट को समझो।
अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा ना, यही प्रैक्टिकल आपको आगे जाकर बहुत अच्छी चीज है, ये ना आपका माइंड खोलेगा प्रैक्टिकल में, बता रहा हूं सर। यही चीज ना आगे जाकर अगर आपको अकाउंटिंग की क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो आपका बेस बहुत अच्छा हो गया, समझ लेना। आप आगे जाकर कोई भी अकाउंटिंग कर लोगे, यही देखना क्या आ रहा है क्या जा रहा है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, क्या कब बनी लायबिलिटी, कब बनी एसेट, कब बनी लायबिलिटी, कब बनी एसेट। अगर मुझे पैसा लौटाना है तो लायबिलिटी बन गई, अगर किसी से पैसा लेना है तो एसेट बन गया। समझ में आ रहा है? लो भाई लो, क्लियर है या नहीं है बता दो सर। सर यहाँ पर क्लियर है, तो मैं यही चाहता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ। अब मैंने यहाँ पर लिखा न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन मैंने देखा, न्यू इक्वेशन में कोई भी न्यू इक्वेशन मतलब होता है टोटल करना ऊपर का। तो 9,50,000 का कैश पड़ा है और 1.5 लाख के मेरे पे गुड्स पड़े हैं, तो ये होगी टोटल एसेट। और 1 लाख की लायबिलिटी पड़ी है जो 1 लाख को क्रेडिटर को देने हैं, और बस 10 लाख के मेरे पे कैपिटल है। अब 3 फोर्थ पॉइंट, अब मैंने सेल करा है, सेल ऑफ गुड्स, कैश में बेचा है। तो जब मैं उधार कैश में गुड्स बेचूंगा तो आप मुझे बताओ कैश में कितने गुड्स बेचा है मैंने? ये रहा 1,50,000 का, तो 1,50,000 का मैंने कैश में बेचा। अब जब मैंने कैश में गुड्स बेचा तो हो गलती कर दी, इसको 1 लाख का करो क्योंकि गुड्स उतने पड़े ही नहीं है। 1 लाख का करो। अब मैंने 1 लाख का क्या करा भाई? 1 लाख का मेरे भाई बताओ जरा, और बच्चों बताओ 1 लाख के मैंने गुड्स बेच दिए, क्या गुड्स आए गए? बताओ आप। मैंने अपने मेरे पे टोटल गुड्स कितने पड़े हैं भाई? ये रहा टोटल गुड्स मेरे, ये रहे देखो 1.5 लाख के है या नहीं बताओ? 1 लाख के टोटल, इसमें से 1 लाख की गुड्स मैंने बाहर मार्केट में बेच दिए, 1 लाख की गुड्स बाहर मार्केट में बेच दिए। और जब मैंने 1 लाख की गुड्स बाहर मार्केट में बेचे, अभी मैं सोचना कि कितने में बेचे, प्रॉफिट हुआ घाटा हुआ, ये मैं सोचो। बस 1 लाख के गुड्स थे, 1 लाख में बेच दिए, ये सोचो। अभी मैं आपके बाद में सिखाऊंगा, धीरे धीरे करके सिखाऊंगा प्रॉफिट के ट्रीटमेंट, ठीक है? 1.5 लाख के गुड्स थे मेरे पास, मैंने 1 लाख के बाहर मार्केट में बेच दिए, 1 लाख के ही बेचे, 1 लाख के गुड्स थे 1 के बेचे, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो मैंने यहां से करा गुड्स माइनस कर दो नहीं कर दो बता दो सर, मेरा गुड्स बढ़ गए या गए? सर चले गए। और मैंने गुड्स बेचा, उससे मेरे पे पैसा आया या नहीं दिया पैसा? सर पैसा आ गया, तो 1 लाख में मेरा बढ़ गया यहाँ पर। लो भाई अभी मैच कर गया। निर्वचन देखो, मैंने कहा अब मेरे पे पैसा हो गया 10,50,000 10.5 लाख, और मेरे पे गुड्स बच के सिर्फ 50,000। बताओ अभी भी मैच कर गया। 1 लाख प्लस 10 लाख, क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बता दो सर। दोबारा बता देता हूं एक बार, मैंने गुड्स बेचा, जब मैंने गुड्स बेचा तो मेरे से गुड्स गए, तो मैंने यहां से गुड्स में से माइनस कर दिया, ठीक। और जब मेरे पे, अच्छा यहाँ माइनस नहीं करना था, ब्रैकेट लगाना है, प्लस करना है, प्लस, क्योंकि पैसा तो आया है ना, गुड्स बेचकर पैसा क्या आया? आया है, तो पैसा बढ़ गया, ठीक है सर। और 5वीं ट्रांजेक्शन क्या है भाई? सेल ऑफ गुड्स इन क्रेडिट, उधार पे बेच दिए। अब जब मैंने अपने गुड्स उधार बेचे तो मैंने 50,000 के गुड्स थे बेच दिए सारे के सारे। अब मेरे पे गुड्स 0 बचे, क्योंकि मेरे 50 के गुड्स बच गए थे, 50 के मैंने बेच दिए, मेरे पे 0 बच गए। पर अब मेरी बात समझो, अब मेरे पे पैसा नहीं आया दोस्त, मेरे पे गुड्स तो 0 हो गए, मेरे पे पैसा नहीं आया, उसने पैसा नहीं दिया, देखो उधार पे बेचा है मैंने, देखो यहाँ लिखा है सेल गुड्स 50,000 पे इन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार पर। तो क्या उसने मुझे पैसा दिया होगा? मान लेते हैं आपको मैंने उधार पे बेचा, क्या आपने मुझे पैसा दिया? नहीं दिया। क्या आप मुझे पैसा दोगे फ्यूचर में? हाँ दोगे। तो आप मेरे लिए क्या बन गए? डेटर। आप मेरे लिए क्या बन गए दोस्त? डेटर। मैंने किसी पर्सन को माल बेचा उधार पर, उसने मुझे भी पैसा नहीं दिया, मेरे गुड्स चले गए, तो मैंने माइनस कर दिया, मैंने कहा अब मेरे गुड्स 0 हो गए। पैसा आता तो पैसा बढ़ा देता, पैसा नहीं आया तो क्या बन गया? डेटर। वो बंदा मुझे क्या देगा? पैसा देगा। वो बंदा मुझे क्या देगा दोस्त? पैसा देगा। इसलिए मैंने कहा यहाँ पर डेटर बढ़ा दो। डेटर मेरी एसेट होगी। जिस पर्सन से पैसा लेना होता है वो एसेट होती है, जिस पर्सन को पैसा देना होता है वो पर्सन लायबिलिटी होती है। डेटर से पैसा लेना है तो डेटर। अगर फ्यूचर में आपको नाम दे रखा है तो नाम लिखना है डेटर की जगह पर। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्त? यहाँ पर 50,000 रुपए के डेटर बढ़ गए, और मैं कहूंगा देखो 10,50,000 का तो कैश पड़ा है और 50,000 रुपए किसी से लेने हैं, और 1 लाख पे चुकाने हैं, और 10 लाख रुपए मुझे कैपिटल के चुकाने हैं। ये बन गई न्यू इक्वेशन। अभी भी देख लो बराबर आ रहा है, अभी भी देख लो बराबर आ रहा है। और 6th पॉइंट, परचेज मशीन, परचेज मशीनरी, और मशीनरी खरीदी। अब जब मैं दोस्त मशीनरी खरीदूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? देखो मशीन कितनी खरीदी मैंने? 5 लाख की खरीदी, तो मेरे पास क्या आएगा? कैश चले गया। मैंने मशीन खरीदी, आप बताओ ना, सिंपल तो लॉजिक है। आप मशीन खरीद रहे हो तो आपके पास क्या जाएगा? पैसा जाएगा। मशीन खरीदने में पैसा जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगी आपके पास? मशीन आ जाएगी ना, और मशीन हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो यहाँ पे एक कॉलम और बना देंगे, हेड बनाएंगे मशीन का, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0 प्लस 50,000 के गुड्स और प्लस 5 लाख की मशीन। आई बात समझ? थोड़ा खुला करना है इसको, मैंने थोड़ा इसमें कर दिया, बस खत्म हो गया। अब एंड में देखेंगे न्यू इक्वेशन देखेंगे। मैंने कहा 10,50,000 रुपए का मेरे पे कैश पड़ा था, जिसमें 5 लाख की मशीन खरीदी, 5 लाख चले गए, तो मेरे पे 5,50,000 का कैश पड़ा है, प्लस मेरे पे गुड्स कुछ नहीं बचे, गुड्स 0 हो गए, बेच दिए सारे के सारे। 50,000 के डेटर पड़े जिनसे पैसा लेना है, और 5 लाख की मशीन पड़ी है। 1 लाख रुपए मुझे क्रेडिटर को चुकाने हैं और 10 लाख रुपए मुझे लायबिलिटी का चुकाना है। आप मैच कर लो दोस्त, बराबर आंसर है, 100% बराबर है। ठीक है सर, मैच कर रहा है नहीं कर रहा? देखो इधर से मैच करो, ये चीज का टोटल जो आ रहा है, टोटल वैसे करना नहीं, ये चीज का टोटल है 11 लाख रुपए,
और इसका टोटल है 11, एसेट का टोटल 11 लाख, इसका टोटल 11 लाख, ऑटोमेटिकली मैच। क्या अब मैं कह सकता हूँ कि अकाउंटिंग डिवीजन जो कह रहा है वो सही बात कह रहा है? हर बिजनेस की जितनी एसेट होगी उतनी लायबिलिटी की। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि डबल इफेक्ट हुए। अगर कुछ आ रहा है तो कुछ जा रहा है, इस वजह से हुआ है ये। ठीक है सर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक। तो यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन करा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो मैंने आपको आज की क्लास के अंदर यहाँ पर मैंने करा। ठीक है, अच्छा, क्या मैं एक और क्वेश्चन कराऊँ आपको? हाँ जी सर, एक और क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा फील होगा सर। एक क्वेश्चन और कराओ सर, एक क्वेश्चन और कराओ। ठीक, लो मेरे भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 2 से 3 क्लास लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, पर कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना आना चाहिए, ये मजा आ जाएगा। बस कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लो, बस एक एक ट्रांजेक्शन मेरी देख लो, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। पेपर में नहीं आता दोस्तों, पर आपको अकाउंटिंग सीखने के लिए इससे ये अगर नहीं आया ना तो अकाउंटिंग नहीं आई, समझ लेना। ये पूरा बेस्ड है अकाउंटिंग का, प्रैक्टिकल का। ये नहीं आया ना, कुछ नहीं आया, समझ लेना, सारा ऐसे बर्बाद हो जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान समझ लो। चलो मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। चलो, पहली ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। एक कैश लेकर बिजनेस स्टार्ट करा, 20,000 रुपये का कैपिटल लगा दी। ठीक है सर, पहली ट्रांजेक्शन ये होगी। दूसरी ट्रांजेक्शन क्या होगी? मैंने कहा परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹500, 500 का फर्नीचर खरीदा। ओके। तीसरा, अगर कुछ ना बताए कि कैश में खरीदा क्रेडिट में खरीदा तो हमेशा मानना है कैश में खरीदा। अगर क्रेडिट में खरीदेगा तो बताएगा या तो नाम से बोलेगा। फिर उसके बाद क्या करना है सर? परचेज गुड्स ऑफ ₹1,000 इन कैश। अब यहां पर कैश बता दिया, अगर नहीं बताता तो मैं क्या मानता? कैश ही मानता, नहीं तो सर साफ साफ बताएगा। फोर्थ, परचेज गुड्स ऑफ ₹2,000 इन क्रेडिट। अब इसने साफ साफ बता दिया, इन क्रेडिट। सिक्स्थ, सोल्ड गुड्स। अब आएगा देखो प्रॉफिट में, सोल्ड गुड्स। कॉस्टिंग, कॉस्टिंग मतलब कितने का था, कॉस्ट कितने की थी गुड्स की। 2500 के गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पर बेच दिया ₹4,000 से। समझो आप क्या बोल रहा हूँ? 2500 की गुड्स की कॉस्टिंग मैंने बेच दिया 4,000 रुपए में, तो मेरे को बताओ कितने का फायदा हुआ? 2500 की गुड्स 4,000 में, जब 1500 का प्रॉफिट हुआ, नहीं हुआ? हो गया सर, बहुत बढ़िया। ये अगर ये क्वेश्चन कर लोगे ना, सब आ जाएगा आपको समझ में, बता रहा हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन कर लेना बस। सेवन कहाँ से आएगा? फिफ्थ, 5, 6। ये क्वेश्चन में डिटेल में मतलब सारे कॉन्सेप्ट ले आ रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, फिर लिखना पेड ₹1,000 फॉर रेंट, पेड ₹1,000 फॉर रेंट एंड ₹5,000 फॉर सैलरी। रेंट भरा 1,000 रुपये का और सैलरी दी 5,000 रुपये की। ठीक है सर, आगे 7, राकेश विड्रॉ 2,000 फॉर पर्सनल यूज। राकेश ने पर्सनल यूज के लिए 2,000 रुपये निकाले। राकेश कौन है? बता देता हूँ, राकेश ऑनर है, ऑनर बिजनेस का क्या है? ऑनर। और जब ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है, बताओ क्या बोलते हैं उसको? ड्रॉइंग्स। क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। 8, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ऑफ ₹, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। देखो उधार पे खरीदा था 2,000 रुपये का, 2,000 देने थे क्रेडिटर को, और हमने 1,500 देकर फुल सेटलमेंट कर दिया। यही बताता हूँ क्या होता है। फुल सेटलमेंट नोवा, परचेज मशीनरी, परचेज मशीनरी फ्रॉम राम ऑफ ₹10,000। 10,000 के नाम से मशीनरी कर दी। 10वां के बाद डेप्रीशिएशन @10% ऑन, डेप्रीशिएशन @10% ऑन फर्नीचर। क्या मतलब हुआ मैं समझाऊंगा आपको आराम से। मैं
ये 10 ट्रांजेक्शन है, ये 10 ट्रांजेक्शन है। पहले आप करो, सोचो जितनी हो रही है उतनी करिए, जितने मैंने सिखाया ना अभी उतना कर लीजिए, रोक देना वहाँ पर, रोकने के बाद फिर देख लेना क्लास समझ में आ रहा है आपको। तो मुझे आपको अब कराना है ये ट्रांजेक्शन, ये बहुत कराना, अगर ये कर ली तो भैया सब कर लिया, समझ लो ये हो गया तो सब हो गया, ठीक है। चलो तो इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा पार्ट 2 के अंदर, क्योंकि अभी जस्ट ये क्वेश्चन मैं नहीं कराना चाहता। अगर आपने ये क्वेश्चन पहले अपने हैंड से करना है, पहली 4 ट्रांजेक्शन 5 ट्रांजेक्शन कर लो, बहुत है, उतनी कर लोगे, मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आ गया। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा ये क्वेश्चन पार्ट 2 के अंदर, और पार्ट 2 के अंदर पहले मुझे और क्वेश्चन कराने हैं, पहले मुझे और बहुत सारे क्वेश्चन कराने, मतलब जिसपे जितने क्वेश्चन मैं इस पे बेस पे कराऊंगा उतना मेरे को बेनिफिट रहेगा कि आगे आपको और अच्छे से कंसेप्ट सिखा सकूँ। तो अभी मैं इसको इतना बर्डन नहीं डाल रहा, पहले जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल कराया ना, पहले वो कर लीजिए, उसका एक रफ कॉपी में उसको रिवाइज कर, एक बार दोबारा करिए अपने हैंड से, 2 बार करिए उसको, पहला वाला क्वेश्चन। कि जो ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा इससे आपका लेवल अप हो जाएगा, फिर एक क्वेश्चन और लेकर आऊंगा इससे भी बड़ा, जिसमें 20 ट्रांजेक्शन होगा, उसका लेवल और अप, तो दुनिया कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं कर पाओगे, बस खत्म हो जाएगा अकाउंटिंग विषय, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यही समाप्त करूंगा, और नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 के अंदर जाकर देखना, या नेक्स्ट क्लास देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं क्लास को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूं, मैं सोच रहा हूं कि 2 क्लास ना करके इसको 3-4 क्लास में खत्म कराऊं और अच्छे से करा दूं, बिल्कुल बढ़िया से, क्योंकि ये बेस है। अगर ये क्लियर हो जाएगा ना तो बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, जर्नल एंट्री, लेजर वगैरह सब पूरे प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो उस पर ज्यादा मेहनत करवाता हूँ। ट्रांजेक्शन अभी 10 दिया, अगली ये मैं 15 दूंगा, फिर 20, फिर और अच्छे से आ जाएगा समझ में, ठीक है। चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करूंगा, छोटी क्लास थी, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास जाकर देख लेना, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।